नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबर। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबर। चांदीवली में ईवीएम सत्यापन प्रक्रिया पर विवाद, जांच। मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में आज ईवीएम मशीनों के सत्यापन की प्रक्रिया उस समय रोकनी पड़ी जब कांग्रेस नेता नसीम खान और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच एसओपी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। क्या है पूरा? विधानसभा चुनाव के बाद चांदीवली सीट से जुड़े एक आवेदन के आधार पर आज कोर्ट के निर्देशानुसार ईवीएम जांच की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के बीच जांच के तरीके को लेकर मतभेद सामने आए हैं। प्रक्रिया पर क्यों रुकी जांच? कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पीईएल कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई जांच प्रक्रिया में अंतर है। उनका कहना है कि उनकी मांग थी कि पूरी यूनिट की विस्तृत जांच हो, जबकि आयोग द्वारा केवल कनेक्शन आधारित टेस्ट को पर्याप्त माना जा रहा है। नसीम खान का बयान, अगर सिर्फ वायर लगाकर मशीन को रेडी बताया जाए तो यह सही जांच नहीं मानी जा सकती। हमने पूरी यूनिट की जांच की मांग। उन्होंने आगे की प्रक्रिया के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है और एसओपी में सुधार की आवश्यकता भी जताई है। चुनाव आयोग का पक्ष। चुनाव आयोग अधिकारी कल्पना गोरे ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार निर्धारित एसओपी के तहत ही जांच की जा रही थी, लेकिन उम्मीदवार द्वारा प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए उनकी मांगों को लिखित रूप में लेकर आगे आयोग को भेजा जाएगा। अब आगे क्या? अब मामला आयोग के पास भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई निर्णय के आधार पर होगी। फिलहाल ईवीएम सत्यापन प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यांनी आज थेट की जी प्रक्रिया होती सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले त्याप्रमाणे होत नव्हते। उमेदवार नसीम खान यांनी आपल्याकडे जी मागणी केली होती ती ॲनेक्चर 1 प्रमाणे डायग्नोस्टिक चेक तपासणी करावी 20 मशीनची अशी मागणी आहे। भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांप्रमाणे 2 प्रकारच्या तपासण्या केल्या जातात, डायग्नोस्टिक चेक आणि मॉक पोल। त्याच्यातली डायग्नोस्टिक चेक तपासणी आपण करत होतो, परंतु सदरची संपूर्ण प्रक्रिया बेल कंपनीचे जे इंजिनियर आहेत त्यांनी स्पष्ट सगळ्यांना सांगितल्यानंतर एसओपीनुसार उमेदवार नसीम खान यांनी त्या कार्यवाहीस नकार दिला आणि त्यांनी 2 मशीनचं मॉकपोल करावं अशी नव्यानं मागणी केलेली आहे। आजच केलेली आहे दुपारी 2 वाजता त्यांनी लेखी पत्र तसं 2 वाजता दिलेलं आहे। त्याच्यामुळे ही नव्यानं आलेली त्यांची मागणी असल्यामुळे ती आपण आयोगाला पाठवत आहोत। आयोगाकडून पुढचे निर्देश त्या तपासणी करता आल्यानंतर त्याप्रमाणे पुढची कार्यवाही केली जाईल। त्यांनी जो आरोप केला आहे की निवडणूक आयोगाची एसओपी कुठेतरी न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे नाही, मग त्यांच्या आरोपामध्ये नेमकं तथ्य काय आहे? त्यांना अपेक्षित काय होतं? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणेच ही जी 17 जून 2025ची एसओपी भारत निवडणूक आयोगाने जारी केलेली आहे ती त्याप्रमाणेच केलेली आहे आणि त्या एसओपी प्रमाणेच आपले जे बेल कंपनीचे इंजिनियर आहे ती कार्यवाही करत होते। फक्त या ठिकाणी उमेदवार यांची मागणी त्यांनी चेंज केलेली आहे आणि डायग्नोस्टिक चेकऐवजी त्यांनी मॉकपोलची नव्यानं मागणी केलेली आहे, त्याच्यामुळे त्याप्रमाणे पुढची कार्यवाही होईल। सुप्रीम कोर्टचे जे निर्देश आहेत आणि निवडणूक आयोगाचे एसओपी आहे त्याच्यामध्ये तफावत आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। मतांमध्ये तो फरक आहे, परंतु आयोगाने स्पष्ट एसओपी दिलेले आहेत आणि त्या एसओपी प्रमाणेच आम्ही सर्व अधिकारी कामकाज करत आहोत। त्यांनी जी नव्यानं मागणी मांडलेली आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी वेगळं त्यांचं मतं मांडलेली आहेत आज, ती त्यांना आम्ही लेखी स्वरूपात आयोगाला लेखी कळवण्यासंदर्भात सांगितलेलं आहे आणि ते लेखी त्या संदर्भात आयोगाला कळवतही आहे की सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे त्यांना कशी मागणी आहे, तर त्याबद्दल आयोग पुढचे जे काही असतील ते निर्देश लेखी स्वरूपात आम्हाला कळवेल आणि तसं पुढची कार्यवाही कधीपर्यंत यावरती निवडणूक आयोगाकडून आपल्याला उत्तर मिळेल, काय अपेक्षा? निवडणूक आयोगामार्फत लवकरात लवकरच त्याच्यामध्ये पुढील निर्देश प्राप्त होतील आणि मार्गदर्शन सुद्धा केलं जाईल। किसी कोर्ट से उसे पूरा कर लिया गया था लेकिन हो नहीं पाई, क्या हुआ? देखिए, मुंबई हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक आदेश दिया था कि चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में 2024 में जो ईवीएम की मशीनों का उपयोग हुआ है उसकी जांच करने का आदेश मुंबई हाई कोर्ट ने दिया था। आज हमारे साथ हमारे सीनियर एडवोकेट बिपिन जोशी और अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट श्री बराक ओबामा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के आईटी इंजीनियर हैं श्री देशपांडे जी, आज हम सारे लोग यहाँ पर आए थे और हमें लगा था कि आज दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो शंकाएं हैं
मशीनों में जो चीज़ हो सकता है, क्या गलती हो सकती है, उन तमाम सारी चीज़ों की जांच आज हो जाएगी ताकि सारी सच्चाई सामने देश के सामने आएगा। लेकिन जो इंजीनियर भेल कंपनी बेंगलोर से आए हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि निवडणूक आयोग के से हमें जो निर्देश है सिर्फ इतना ही है कि CU यूनिट, BU यूनिट और VVPAT ये तीनों मशीन को हम एक साथ टेबल पे रखेंगे और उसको ऑन करेंगे और उसमें रेडी का फ्लश जब करेगा तो आपको मान लेना पड़ेगा कि मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इस तरह से तो मशीन की कोई जांच हो ही नहीं सकती। ना उसके डेटा की बात वहाँ पे की जा रही है, ना SLU की बात की जा रही है, सिंबल लोडिंग यूनिट जो है उसके बारे में ना कोई बात की जा रही है, SLU के डेटा की बात कोई नहीं की जा रही है। तो विस्तार से फिर हमारे जो टेक्नीशियन थे, टेक्निकल थे, उन्होंने बहुत ही लगभग हम लोगों ने 2 से ढाई घंटा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उस मशीन में क्या क्या चीज़ों की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो हमारा अधिकार है, वो जांच उन्होंने करना चाहिए। तो उन इंजीनियरों ने उस बात को सही माना, एग्री किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जो गाइडलाइन है हम उसके आगे नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की मंशा पे शक है कि चुनाव आयोग साफ तौर पर, जो चुनाव आयोग पे पिछले 10-12 साल से बार बार आरोप लग रहा है मशीन में टेम्परिंग की, वोट चोरी की, उसको वो साफ दिखाना नहीं चाहते हैं, लोगों के सामने लाने देना नहीं चाहते हैं। अगर उनको लाने देना होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह का रिस्ट्रिक्शन इंजीनियर को लगाकर यहाँ पे आज जांच के नाम पर नहीं भेजते और उसका हमें दुख है। हमने उसका विरोध किया है, डायरी हुई है, मिनट्स बना है, उसका पत्र दिया है हमने उनको और हमने फिर से कहा है कि हमको 2 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार हमें दिया है मशीन में जो चेक करने का, उसको हमको चेक करने की इजाज़त हमें दिया जाए और अगर नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने पर उस पर फैसला करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नसीम भाई, आपसे जानना चाहिए, इलेक्शन कमीशन और आपके बीच में बात क्या हुई और बात जब नहीं बनी है तो अब आगे आपका क्या कदम होगा? देखिए, साफ तौर पर वो ये जो जैसे मैंने पहले कहा कि वो तीनों यूनिट्स को सिर्फ जोड़ के दिखाने के अलावा और कुछ हमें करने देना नहीं चाहते हैं और कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, साफ तौर पे कहा है कि SLU और उसका डाटा चुनाव होने के बाद भी मौजूद रहना चाहिए। तो आज अब जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो SLU यूनिट जो है वो हमें देखने देना चाहिए, उसका डाटा क्या है वो हमें देखने देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तर्क वितर्क बहुत सारी हुई हैं, लेकिन चुनाव इंजीनियर की भी एक लिमिट थी, मुझे लगता है। वो भी बेचारा सब चीज़ एग्री कर रहा था, सब बात सुन रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के बंधन में बंधा हुआ था और उसके आगे वो बढ़ने को तैयार नहीं था। आपका आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम ये है कि आज हमने कहा है, मिनट्स हुआ है, उन्हें लेटर भी, पत्र भी दिया है इलेक्शन कमीशन को, और अगर 2 हफ्ते के अंदर चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश के मुताबिक अगर हम लोगों को मशीन की जांच करने नहीं दिया तो फिर से हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये थी आज की मुख्य खबर ABVP न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।